अब एक बहुत बारीक बात समझो, जब मैं कहता हूं भगवान नहीं है तो ये कोई नकार नहीं है, यह एक मुक्ति है। नकार उस चीज का होता है जो बांधती है, और भगवान की धारणा हजारों साल से इंसान को बांधती आई है। भगवान के नाम पर डर सिखाया गया, भगवान के नाम पर आज्ञाकारिता सिखाई गई, भगवान के नाम पर सोचना पाप बना दिया गया। और सोचो, जिसे सोचने से रोका जाए वह कभी जाग नहीं सकता। अंधविश्वास इंसान को भीतर से तोड़ देता है। बाहर से वो पूजा करता है, अंदर से वो डरता है, और जो डर में जीता है वह कभी प्रेम नहीं जान सकता। लोग कहते हैं भगवान से प्रेम करो, लेकिन डर और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते। जहां डर है वहां प्रेम अभिनय है, और जहां प्रेम है वहां डर असंभव है। इसलिए साफ देखो, तुम्हारा तथा कथित भगवान तुमसे प्रेम नहीं चाहता, वह तुमसे आज्ञा चाहता है। और प्रेम कभी आदेश से पैदा नहीं होता। अंधविश्वास तुम्हें जिम्मेदारी से बचाता है। जब कुछ गलत होता है तुम कहते हो यह भगवान की इच्छा थी, लेकिन यह तुम्हारी कायरता है। सच्चा आदमी कहता है यह मेरी भूल थी, और वही सीखता है। जो व्यक्ति हर गलती भगवान पर डाल देता है वह कभी नहीं बदलता, और जो नहीं बदलता वह जीवन में एक ही जगह घूमता रहता है। अब जरा प्रार्थना को देखो। लोग कहते हैं भगवान से मांगो, लेकिन मांगना भिखारी की भाषा है, और जीवन भिखारियों के लिए नहीं है। जीवन जिम्मेदार, सजग, खड़े हुए मनुष्यों के लिए है। प्रार्थना की एक ही सच्ची परिभाषा है, मौन, न मांगना, न डरना, बस देखना। और जो देख लेता है उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं रहती। अंधविश्वास तुम्हें भविष्य में ले जाता है। स्वर्ग का सपना, नरक का डर, लेकिन जीवन कभी भविष्य में नहीं होता। जीवन सिर्फ अभी होता है, और जो अभी से भागता है वह जीवन से भागता है। ध्यान रखना, जिसने मृत्यु के बाद का जीवन इतना बड़ा बना लिया, उसने जीवन से पहले की मृत्यु खुद चुन ली। मैं तुमसे आस्था छीनने नहीं आया, मैं तुमसे नींद छीनने आया हूं, क्योंकि नींद में आदमी पूजा करता है, जागने पर वह जीता है। जब तुम जागते हो तो तुम्हें किसी भगवान की जरूरत नहीं। तब हर पेड़ पवित्र है, हर सांस ध्यान है, हर क्षण चमत्कार है। भगवान एक कल्पना है, लेकिन अस्तित्व वास्तविक है, और अस्तित्व तुमसे कुछ नहीं मांगता। वह सिर्फ कहता है जियो पूरे, अंधविश्वास में मत जियो, डर में मत जियो, उधार की मान्यताओं में मत जियो। अपने अनुभव से जानो, अपने विवेक से चलो, अपने साहस से जियो। क्योंकि भगवान नहीं है, लेकिन जागरूक मनुष्य हो सकता है, और वही इस धरती पर सबसे पवित्र घटना है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आता है, जब तुम यह मान लेते हो कि कोई ऊपर बैठा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तब एक अजीब सी शांति उतरती है। पहले डर आता है, अब मैं क्या करूंगा, और फिर अचानक साहस जन्म लेता है, अब मैं कर सकता हूं। यही अंतर है गुलाम और स्वतंत्र में। गुलाम कहता है कोई मेरे लिए कर दे, स्वतंत्र कहता है मैं करूंगा। और ध्यान रखना, स्वतंत्रता कभी आरामदायक नहीं होती, लेकिन वही जीवित होती है। अंधविश्वास तुम्हें झुकना सिखाता है, जागरूकता तुम्हें खड़ा होना सिखाती है। और जो खड़ा होता है वह गिरता भी है, लेकिन वही चलना सीखता है। लोग कहते हैं भगवान पर भरोसा रखो, मैं कहता हूं अपने अनुभव पर भरोसा रखो, क्योंकि अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है और भरोसा तुम्हें निर्भर। अंधविश्वास हमेशा उत्तर देता है, लेकिन वह उत्तर तुम्हें सोचने नहीं देते। जागरूकता सवाल देती है, और सवाल तुम्हें जागने पर मजबूर करते हैं। याद रखना, जिसने सवाल करना छोड़ दिया उसने खोज बंद कर दी, और जिसने खोज बंद की उसने जीवन को आदत बना लिया।
तुम पूछ सकते हो, अगर भगवान नहीं है तो नैतिकता कहां से आएगी? ये सवाल भी डर से पैदा हुआ है। जैसे बिना डंडे के आदमी अच्छा नहीं रह सकता। लेकिन सच ये है, जो आदमी डर से अच्छा है वह अच्छा नहीं, सिर्फ आज्ञाकारी है। सच्ची नैतिकता डर से नहीं आती, वह समझ से आती है। जब तुम समझते हो कि तुम्हारा किया दूसरे को चोट पहुंचा सकता है तो तुम नहीं करते। किसी भगवान के डर से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता से। अंधविश्वास संवेदनशीलता को मार देता है। वह कहता है सब भगवान की मर्जी है, और इसी एक वाक्य से तुम दूसरों के दुख से अलग हो जाते हो। लेकिन जागरूक आदमी कहता है अगर दुख है तो कुछ करना होगा, और यही मानवता की शुरुआत है।